धोनी आज कोलकाता के खिलाफ उतारेंगे ये बड़ा हथियार, बेबी मलिंगा पर होगी खास नजरें। आईपीएल 2024 में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच टक्कर होगी। यह मैच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कोलकाता टीम ने अब तक कोई भी मैच नहीं आ रहा है। उसने 3 मैच खेले हैं और तीनों में उन्हें जीत हासिल हुई है। दूसरी ओर ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई की टीम ने 4 में से 2 मैच जीते हैं और 2 मैच हारे हैं। केकेआर की मजबूती लाइनअप से लड़ेगा ये गेंदबाज। पिछले 2 मुकाबलों में चेन्नई को हार मिली है। ऐसे में यह मैच जीतने के लिए महेंद्र सिंह धोनी की टीम पूरी ताकत झोंकेगी। केकेआर के ओपनर सुनील नरेन, फिल सॉल्ट, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह जैसे धागड़ बल्लेबाज है। ऐसे में धोनी अपनी प्लेइंग 11 में मोइन अली नाम का एक बड़ा हथियार जरूर रखेंगे, जो पिछले मुकाबलों में भी खेले थे। नरेन ने पिछले मुकाबले में 39 गेंदों पर 85 रनों की तूफानी पारी खेली थी। रघुवंशी ने 27 गेंदों पर 54 रन जड़े थे। आखिर में रिंकू ने 8 गेंदों पर 26 रन ठोके थे। रसेल ने 19 गेंद पर 41 रन जड़ दिए थे। सुनील नरेन के खिलाफ मोइन का होगा धांसू रिकॉर्ड। ऐसे में केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 272 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था, मगर मोइन के आगे इन बल्लेबाजों का रन बना पाना बेहद ही मुश्किल रहेगा, खासकर नरेन के लिए, क्योंकि मोइन ने अब तक नरेन के सामने 11 बॉल डाली है, जिसमें कि 20 रन बने हैं, मगर इस दौरान मोइन ने 2 बार नरेन को शिकार बनाया है। दूसरी ओर चेन्नई की टीम में बेबी मलिंगा कहे जाने वाले श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीसा पथिराना की भी वापसी हो सकती है। उन्हें चोट की शिकायत थी। एहतियात के तौर पर पथिराना को पिछला मुकाबला नहीं खिलाया गया था। उन्होंने प्रैक्टिस मैच में गेंदबाजी करना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि केकेआर के खिलाफ भी वो उतर सकते हैं। शिवम ने दिखाई है अपनी फॉर्म। मौजूदा टूर्नामेंट में सुपर किंग्स के सबसे सफल बल्लेबाज शिवम दुबे है, जिन्होंने 160 के स्ट्राइक रेट से 148 रन बनाए हैं। यह देखना है कि युवा समीर रिजवी की टीम में वापसी होती है या फिर नहीं। 20 साल के इस युवा बल्लेबाज ने अपने पहले मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 6 गेंद में 14 रन बनाए थे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खाता खोलने में नाकाम रहने के बाद उन्हें सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले से बाहर कर दिया गया था। तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान और पथिराना विभिन्न कारणों से टीम के पिछले मैच में नहीं खेल पाए, जिससे सुपर किंग्स के गेंदबाजी विभाग की कमजोरियां उजागर हो गई है। अगर ये नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच से भी बाहर रहते हैं तो सुपर किंग्स को उनकी भरपाई करना मुश्किल होगा। दीपक चहर पर रहेगी जिम्मेदारी। अगर रहमान और पथिराना बाहर रहते हैं तो तेज गेंदबाजी विभाग में दीपक चहर, तुषार देशपांडे और मुकेश चौधरी, जबकि स्पिन विभाग में मोइन अली, रविंद्र जडेजा और महेश तीक्षणा के कंधों पर जिम्मेदारी होगी। नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल अब तक टूर्नामेंट में अजय रहे हैं और दोनों टीमों को बल्ले से निडर प्रदर्शन करने का फायदा मिला हुआ है। नारायण से पारी का आगाज करना फायदेमंद है। सुनील नरेन से पारी का आगाज करना केकेआर के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। मौजूदा सत्र में केकेआर के सबसे सफल बल्लेबाज नारायण को जल्दी पवेलियन भेजना सुपर किंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। फिलहाल फिल सॉल्ट ने भी पारी का आगाज करते हुए नारायण का अच्छा साथ दिया है। मध्य क्रम में कप्तान श्रेयस अय्यर और रमनदीप सिंह को अधिक निरंतरता दिखानी होगी, ताकि आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह ने अब तक प्रभावित किया है। हर्षित राणा ने गेंदबाजी में किया है प्रभावित। हर्षित राणा, रसेल और वैभव अरोड़ा ने गेंदबाजी में किया है प्रभावित। हर्षित राणा, रसेल और वैभव अरोड़ा ने गेंदबाजों में केकेआर की ओर से अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि शुरुआत 2 मैच में नाकाम रहने के बाद मिचेल स्टार्क और वरुण चक्रवर्ती भी धीरे धीरे लय हासिल कर रहे हैं। केकेआर ने ऑलराउंडर प्रदर्शन किया है और वे अपनी एकादश में बदलाव करने से बचना चाहेंगे। ये हो सकती है चेन्नई और कोलकाता की प्लेइंग 11। कोलकाता नाइट राइडर्स फिल सॉल्ट, सुनील नरेन, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा या फिर अंकुश रघुवंशी, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, रमनदीप, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती। चेन्नई सुपर किंग की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान, रचित रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, पेरी मिचेल, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, दीपक चहर, तुषार पांडे, मुकेश चौधरी। आईपीएल 2024 के 20वें मैच में मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से था। यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 234 रन बनाए। जवाब में दिल्ली की टीम 8 विकेट पर 205 ही रन बना सकी। मुंबई ने दिल्ली को 29 रन से हराया।
मुंबई इंडियंस ने इस सीजन की पहली जीत हासिल की है। आईपीएल 2024 के 20वें मैच में मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को 29 रन से हरा दिया। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 20वें ओवर में 5 विकेट गंवाकर 234 रन बनाए थे। एक वक्त मुंबई का स्कोर 17वें ओवर में 4 विकेट पर 167 रन था, जिसके बाद डेथ ओवर में टिम डेविड और रोमारियो सेफर्ट की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत मुंबई इतने विशाल स्कोर तक पहुंच पाया। आखिर 5 ओवर में मुंबई ने 96 रन बनाए। रोमारियो सेफर्ट ने एंडी नॉर्किया के 20वें ओवर में 32 रन बनाए थे, तो दिल्ली के लिए हार का कारण बन गया। 235 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा कर रही दिल्ली की टीम 20वें ओवर में 8 विकेट गंवाकर 205 रन ही बना सकी। 19वें ओवर तक दिल्ली ने 209 रन बनाए थे, जबकि मुंबई ने 202 रन बनाए थे। सेफर्ट का 32 रन निर्णायक साबित हुआ। 5 मैचों में चौथी हार के साथ दिल्ली की टीम अंक तालिका में सबसे नीचे 10वें स्थान पर लुढ़क गई है। वहीं लगातार 3 मैच हारने के बाद पहली जीत दर्ज कर मुंबई की टीम 8वें स्थान पर पहुंच गई है। दिल्ली का अगला मैच 12 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट से इकाना में है। वहीं मुंबई की टीम 11 अप्रैल को वानखेड़े में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से भिड़ेगी। अब हम बात करेंगे रोमारियो शेफर्ट की। रोमारियो शेफर्ट की 10 गेंद पर नाबाद 39 रन की पारी की मदद से मुंबई ने पहले तो दिल्ली कैपिटल्स के सामने 235 रन का विशाल लक्ष्य रखा और फिर उसे 200 रन पर रोकते आईपीएल 2024 की अपनी पहली जीत दर्ज कर ली। आखिरी ओवर में मुंबई के रोमारियो सेफर्ट ने साउथ अफ्रीकी पेसर एंडी नॉर्किया के खिलाफ 32 रन बनाए थे, जबकि दिल्ली जीत से 29 रन दूर रह गई। यानी 20वें ओवर में दिल्ली की हुई धुनाई की इस मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। रोमारियो सेफर्ट ने एंडी नॉर्किया को 65 रन धो दिए और आखिरी ओवर में 4 छक्के और 2 चौके कूटे थे। जब सेफर्ट अपनी आईपीएल करियर की सबसे धुआंधार पारी खेल रहे थे, तो उधर मुंबई के ड्रेसिंग रूम में उनका जमकर उत्साह बढ़ाया जा रहा था। आईपीएल 2024 से पहले मुंबई इंडियंस ने कैरिबियन ऑलराउंडर रोमारियो सेफर्ट को लखनऊ सुपर जायंट से उनके बेस प्राइस 50 लाख रुपए में ट्रेड किया था। इस सीजन से पहले रोमारियो ने अपने आईपीएल के 4 मैच 2 अलग अलग टीम से खेले थे। लखनऊ से पहले वह सनराइजर हैदराबाद का भी हिस्सा रह चुके हैं। अब 17वें सीजन के पहले ही मैच में उन्होंने क्रिकेट के भगवान कहलाए जाने वाले सचिन तेंदुलकर और हार्दिक पांड्या समेत पूरे मुंबई के खेमे का दिल जीत लिया। दिल्ली कैपिटल के हार के 5 ये कारण बहुत ही बड़े थे। टॉस जीतकर ऋषभ पंत ने लिया था पहले बॉलिंग। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के सुपर संडे में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 29 रन से हरा दिया। इस मैच में दिल्ली कैपिटल की टीम हर मामले में मुंबई इंडियंस से पिछड़ती हुई दिखी। मैच में टॉस का सिक्का दिल्ली के पक्ष में भी उछला था, लेकिन कप्तान पंत ने पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और यहीं पर दिल्ली कैपिटल ने चूक कर गई। दिन के मुकाबले में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने वानखेड़े में धूम मचा दी और स्कोरबोर्ड पर 234 रन टांग दिए। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली इसके जवाब में सिर्फ 205 रन ही बना पाई। पॉइंट 2, एंडी नॉर्किया के आखिरी ओवर में 32 रन बने। आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गेंदबाजी रही है। खास तौर से डेथ ओवर में टीम की हालत बहुत ही खराब है। ऐसा ही कुछ मुंबई के खिलाफ मुकाबले में देखने को मिला, जब एंडी नॉर्किया अंतिम ओवर करने आए। उनके ओवर में रोमारियो सेफर्ट ने 32 रन कूट दिए। नॉर्किया के खिलाफ रोमारियो ने 3 छक्के और 3 चौके भी लगाए। नॉर्किया के इसी ओवर ने दिल्ली की टीम के लिए हार जीत का अंतर पैदा कर दिया। पॉइंट 3, बैटिंग ऑर्डर में किया गया बदलाव। मुंबई के खिलाफ इस मुकाबले में दिल्ली की टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए बैटिंग ऑर्डर में बड़ा फेरबदल किया। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद अभिषेक पोरेल को तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा गया। पोरेल ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन अब वार्नर आउट हुए तो दिल्ली को एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो रन गति को बढ़ा सके। ऐसे में खुद पंत को मोर्चा संभालना चाहिए था या फिर ईस्टर्न स्टफ को भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यही कारण है कि दिल्ली पर आस्किंग रन रेट बढ़ता चला गया और अंतिम ओवर में वह पिछड़ गई। अभिषेक तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए 31 गेंद में 41 रन बनाए। पॉइंट 4, डेविड वार्नर ने बचकाना किया बैटिंग। मुंबई के खिलाफ मुकाबले में डेविड वार्नर की बैटिंग
बैटिंग बहुत ही खराब रही। वार्नर सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए। मैच में दिल्ली को बेशक 235 रन का लक्ष्य, विशालकाय लक्ष्य मिला था, लेकिन वार्नर को संभल कर अपनी शुरुआती करनी चाहिए थी। कुछ गेंद अगर रुक कर वह पिच को अच्छी तरह से भापते तो शायद वह आगे के ओवर में अपना गियर बदल सकते थे, जिससे टीम का रन रेट नीचे नहीं गिरता था। लेकिन वार्नर ने लापरवाही भरा शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा दिया और टीम को हार की मुख पर ले चल गए। नंबर 5, ऋषभ पंत की घटिया कप्तानी। मुंबई के खिलाफ मुकाबले में ऋषभ पंत की कप्तानी बहुत ही घटिया और निम्न स्तर की रही। पहले टॉस का फैसला और फिर बैटिंग ऑर्डर में बदलाव। पंत कहीं से भी एक मजबूत कप्तान के रूप में नहीं दिखे। मैच में पंत ने गेंदबाजों ने का भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया। वहीं जब खुद की बैटिंग आई तो वह अजीबोगरीब शॉट खेलकर आउट हो गए। पंत की खराब कप्तानी के कारण टीम को लगातार मैचों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। मुंबई इंडियंस को पृथ्वी शॉ की ललकार। आईपीएल के 17वें सीजन में ठोकी तूफानी 50। यार पृथ्वी शॉ का ये रूप बहुत अच्छा है। बहुत दिन तक पृथ्वी शॉ एकदम ही फ्लॉप चल रहे थे, बट इस आईपीएल में पृथ्वी शॉ गजब के रन ढा रहे हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 235 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने 31 गेंद में अपनी 50 पूरी की। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में पृथ्वी शॉ का यह पहला अर्धशतक है। मुंबई के द्वारा दिए गए पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली के लिए पृथ्वी अकेले गेंदबाजों को ललकारते हुए दिखे। पारी में उनके जोड़ीदार डेविड वार्नर सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन इसके बाद पृथ्वी ने मुंबई को ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू किया। इस 50 के साथ ही पृथ्वी अपने फॉर्म में भी वापस लौट आए हैं। पृथ्वी शॉ ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए 40 गेंद में 67 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 3 छक्के लगाए, लेकिन 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर पृथ्वी शॉ के पास जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर का कोई भी जवाब नहीं था। वह बोल्ड हो गए, लेकिन आउट होने से पहले पृथ्वी ने अपने इस अर्धशतकीय पारी से दिल्ली के लिए जीत की उम्मीद छोड़ दी। पृथ्वी शॉ पिछले लंबे समय से अपने फॉर्म के लिए जूझ रहे थे। हालत ऐसी हो गई थी कि दिल्ली कैपिटल ने पृथ्वी शुरुआती मुकाबले में प्लेइंग 11 में भी उन्हें जगह नहीं मिली थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट से उन पर भरोसा जताया और वह अपनी दमदार बैटिंग से इस पर खड़े भी उतरे। हालांकि मुंबई के खिलाफ इस मुकाबले में पृथ्वी शॉ ने बहुत ही दबाव में बैटिंग की। जसप्रीत बुमराह के आईपीएल में 150 विकेट, ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज बने। दिल्ली कैपिटल के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने इतिहास रच दिया। वहीं आईपीएल के महज दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज बन गए जिसने यहां पर 150 विकेट लिए हैं। बुमराह ने 125 आईपीएल मैच खेलने के बाद यह मुकाम हासिल किया है। इससे पहले भुवनेश्वर कुमार एकमात्र भारतीय तेज गेंदबाज थे जिसने आईपीएल में 150 विकेट लिए हैं। बता दें कि एमआई के पूर्व तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने मात्र 105 मैचों में ही 150 विकेट हासिल किए थे। इसके अलावा राजस्थान रॉयल के यजुर्वेंद्र चहल ने 118 मैच में, ड्वेन ब्रावो ने 137 मैच में और भुवनेश्वर कुमार ने 138 मैच खेलकर आईपीएल में 150 विकेट हासिल किए हैं। पोरल बने 150 विकेट शिकार। 30 साल के बुमराह के 150 विकेटवे शिकार बने अभिषेक पोरेल। दिल्ली की पारी के 16वें ओवर में पोरेल का शॉट मिस टाइम हुआ और लॉन्ग ऑन पर टीम डेविड ने आसान सा कैच पकड़ लिया। इस विकेट के साथ बुमराह टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उनसे आगे अब लसित मलिंगा ही है जिन्होंने एमआई की तरफ से खेलते हुए 195 विकेट चटकाए हैं। बुमराह ने साल 2013 में आईपीएल में डेब्यू किया था और पहले विकेट के रूप में विराट कोहली को आउट किया था। इसके बाद से ही वह आईपीएल में लगातार बेहतर प्रदर्शन करते रहे। लगातार शानदार प्रदर्शन बुमराह के शानदार प्रदर्शन का ही नतीजा रहा है कि उन्हें नेशनल टीम से बुलावा आ गया। साल 2020 में बुमराह ने 15 आईपीएल मैचों में कुल 27 विकेट लिए। यह भी खास बात है कि 2016 से ही प्रभावशाली इकोनॉमिक रेट बरकरार रखी है। वह प्रति ओवर 8 रन से भी कम रन खर्च किए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली कैपिटल के खिलाफ मैच में बुमराह ने 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट हासिल किए हैं। इस मैच में बुमराह का दूसरा शिकार पृथ्वी शॉ बने जिसे
जिसे उन्होंने शानदार यॉर्कर पर बोल्ड किया। आईपीएल में इतने रन में लखनऊ सुपर जायंट के लिए जीत की गारंटी, आंकड़े दे रहे गवाही। लखनऊ सुपर जायंट आईपीएल का तीसरा सीजन खेल रही है। लखनऊ ने अभी तक खिताब तो नहीं जीता, लेकिन दमदार खेल केएल राहुल की कप्तानी वाली टीम ने दिखाया है। आईपीएल में लखनऊ के लिए एक जीत की गारंटी भी है। अगर लखनऊ सुपर जायंट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 160 या इससे अधिक या ज्यादा रन बना लिए तो फिर उनको कोई हराने वाला नहीं है। ऐसा एक या दो बार नहीं बल्कि दर्जन से ज्यादा बार हो चुका है। दरअसल आईपीएल में एकमात्र टीम होगी जो अभी तक पहले बल्लेबाजी करते हुए अगर 160 या इससे ज्यादा रन बना ले तो अजय रहती है। लखनऊ सुपर जायंट ने 13वीं बार 160 से ज्यादा रन पहली पारी में बनाए और सभी मुकाबले जीते हैं। इस तरह 160 रन एलएसजी के लिए जीत की गारंटी है। हालांकि ज्यादातर मुकाबले लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ के ही भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में जीते हैं। शुभमन गिल ने बताया गुजरात टाइटन की करारी हार का असली कारण। बोले, हम वहां से उबर नहीं पाए। इतना ही नहीं, पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट का रिकॉर्ड दमदार है। लखनऊ ने आईपीएल में अब तक पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 मुकाबले में से 15 मुकाबले में जीत दर्ज की है और सिर्फ 2 ही मुकाबले गंवाए हैं। एक मैच बेनतीजा रहा है। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि लखनऊ के खिलाफ पहले गेंदबाजी करना खतरे से खाली नहीं है और अगर एलएसजी ने 160 रन या उससे ज्यादा का स्कोर बना लिया तो फिर वे अजय होंगे। रविवार को खेले गए मुकाबले की बात करें तो लखनऊ की टीम ने मार्कस स्टोनिस के अर्धशतक के दम पर 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 163 रन बनाए। वहीं गुजरात टाइटंस 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 130 रन पर ही ढेर हो गई और मुकाबला 33 रन के अंतर से हार गई। एक समय पर जीटी का स्कोर 5 ओवर में बिना किसी नुकसान के 54 रन था। इसके बाद शुभमन गिल आउट हुए और विकेटों का पतझड़ रुका ही नहीं। शुभमन गिल ने बताया गुजरात टाइटंस की करारी हार का असली कारण। बोले, हम वहां से उबर नहीं पाए। आईपीएल 2024 के 5वें मैच में गुजरात टाइटंस को तीसरी हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई सुपर किंग्स के बाद पंजाब किंग्स और अब लखनऊ सुपर जायंट ने गुजरात को हराया है। गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 164 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन पूरी टीम 130 रन बनाकर ढेर हो गई। जीटी को अच्छी शुरुआत मिली थी, लेकिन टीम उसको भुना नहीं पाई और 34 रन से मुकाबला हार गई। गुजरात की इसी करारी हार के पीछे का कारण टीम के कप्तान शुभमन गिल ने बताया है। उनके मुताबिक टीम की बैटिंग यूनिट इस हार का सबसे बड़ा कारण है। शुभमन गिल ने पोस्ट मैच में प्रेजेंटेशन में कहा, यह बल्लेबाजी के लिए अच्छा विकेट था, लेकिन हमारा बल्लेबाजी प्रदर्शन खराब रहा। हमें अपनी शुरुआत मिली, लेकिन बीच में हमने विकेट गंवाए और उससे उबर नहीं सके। हमारे गेंदबाज असाधारण थे क्योंकि उन्होंने उन्हें 160 के आसपास ही रोका, लेकिन उन्हें 160 के आसपास ही रोक दिया, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने हमें निराश कर दिया। गुजरात को अच्छी शुरुआत भी मिली थी, लेकिन जैसे ही पहला विकेट गिरा तो विकेट गिरते ही चले गए। पहला विकेट शुभमन गिल के रूप में ही गिरा, जो पावर प्ले के आखिरी ओवर में आउट हुए थे। कप्तान शुभमन गिल ने आगे डेविड मिलर को लेकर कहा, मिलर ऐसे खिलाड़ी है जो कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदल सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह स्कोर हमारे लिए काफी हद तक हासिल करने योग्य था। वहीं उन्होंने खुद के आउट होने पर कहा, मुझे लगा कि यह पावर प्ले का आखिरी ओवर है और मैं इसका पूरा फायदा उठाना चाहता था। बस मैं उस गेंद को मिस कर दिया क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही स्कोर खेलने की कोशिश की थी। हमारे गेंदबाजों को गेंदबाजी करते हुए देखना जबरदस्त था। हम उन्हें 160-165 के आसपास रोकना चाह रहे। कुणाल पांड्या और यश ठाकुर की घातक गेंदबाजी। लखनऊ सुपर जायंट के लिए यश ठाकुर सबसे कामयाब गेंदबाज रहे। यश ठाकुर ने 3.5 ओवर में 30 रन देकर 5 विकेट आउट किए। कुणाल पांड्या ने गुजरात टाइटंस के 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया, जबकि रवि बिश्नोई ने एक कामयाब विकेट ली। लखनऊ सुपर जायंट के लिए मार्कस स्टोनिस बने और चमके। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 163 रन का स्कोर बनाया। लखनऊ सुपर जायंट के लिए मार्कस स्टोनिस ने सबसे ज्यादा
ज्यादा 43 गेंदों में 58 रनों का विशाल योगदान दिया। इसके अलावा केएल राहुल, निकोलस पुरान और आयुष बदोनी ने छोटी लेकिन उपयोगी पारी खेली, जिसके बदौलत लखनऊ सुपर जायंट ने 163 रनों का आंकड़ा छुआ। ऐसा रहा गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों का हार। गुजरात टाइटंस ने गेंदबाजों की बात करें ऐसा रहा गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों का हाल। गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की बात करें तो उमेश यादव और दर्शन नलकंडे सबसे कामयाब गेंदबाज रहे। इन दोनों गेंदबाजों ने 2-2 विकेट अपने नाम लिए, जबकि राशिद खान ने 1 विकेट चटका है।